क्रोध करने पर रुक जाएं और गलती करने पर अगर आप झुक जाएं तो दोस्तों जीवन की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे धनु लगन के बारे में। जनवरी का महीना 2024 का कैसा रहेगा। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को, सभी भाई बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आपके लिए खुशियों से भरा साबित हो। तो आज हम धनु लगन के लिए बात करने वाले हैं। आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, संतान, शिक्षा, एक एक पहलू पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और उपाय क्या होंगे उस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या हमें लिख करके भेजें व्हाट्सएप पर। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे मगर शुल्क लागू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में एक नजर डाल लें। सूर्य और मंगल आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य 14 जनवरी तक यही रहेंगे। 14 जनवरी को सूर्य आपके धन स्थान में चले जाएंगे, मकर राशि में। शनि आपके तृतीय भाव में है, कुंभ राशि में। राहु चौथे भाव में है, मीन राशि में। बृहस्पति पंचम भाव मेष राशि में है। इस बार मासिक प्रवेश कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में है। केतु आपके दशम भाव में है, कन्या राशि में। बुध और शुक्र 12वें स्थान में है। बुध 7 जनवरी को और शुक्र 18 जनवरी को आपके प्रथम भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके सोशल स्टेटस के बारे में। उसके लिए लग्नेश का ध्यान किया जाएगा और इस बार लग्नेश और पंचमेश में एक खास योग भी बना हुआ है। लग्नेश जो है पंचम भाव में है और पंचमेश मंगल जो है आपके लगन भाव में है और ये राशि परिवर्तन भी करके बैठे हैं। इसके साथ ही लग्नेश बृहस्पति की अपने लगन पर दृष्टि भी है जहां भाग्येश सूर्य भी बैठे हैं। तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति का जो ये एक दृष्टि संबंध और राशि परिवर्तन संबंध बना हुआ है, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाला है। सबसे पहले सोशल स्टेटस, आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य की बात करें, उसके लिए लग्नेश का विचार करना पड़ेगा। लग्नेश बृहस्पति आपके इस समय पंचम भाव में चल रहे हैं और अगर आपको इस समय गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो गुरु और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरु लग्नेश होकर के पंचम भाव में आए हैं। पंचम भाव बुद्धि, विद्या और संतान का है तो गुरु यहां पर बहुत ही उम्दा फल प्रदान करते हैं बुद्धि के लिए, यानी आपको बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको फायदा मिलता है। आपकी तरक्की और प्रगति में सहायक होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विजडम के, अपने नॉलेज के दम पर आप अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है और इसके अलावा पंचम भाव में बृहस्पति संतान की वृद्धि में भी सहायक है। बृहस्पति इस दौरान अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। अब बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है और केतु आपके दशम भाव में है, बुध की राशि में है। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के योग बनाते हैं। केतु जो है दशम भाव में बहुत ही अच्छा फल देंगे क्योंकि केतु बुध की राशि में है। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए उत्तम फल देने वाले हैं और बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी जो आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा पिता की तरफ से भी शुभ समाचार, पिता की तरक्की और प्रगति में सहायक रहेंगे। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि आपकी आमदनी को, इनकम को मल्टीप्लाई कर देती है और बृहस्पति की आपके लगन पर यानी स्वराशि पर दृष्टि, सूर्य और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि और भी अधिक समाज में आपका स्टेटस बढ़ाती है, आपका रुतबा बढ़ाती है। समाज में आपकी गिनती
अग्रणी और गणमान्य लोगों की गिनती में आती है। तो बृहस्पति का बहुत ही उत्तम प्रभाव रहेगा अगर आपको गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कर्म स्थान की, आपके सोशल स्टेटस की, आपके कारोबार की, आपके नौकरी, आपके बिजनेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके दशम भाव यानी आपके कर्म भाव में ही चल रहे हैं। तो केतु की अपनी दशा अंतर्दशा कैसी रहेगी, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे दशमेश बुध की दशा अंतर्दशा कैसी रहेगी। तो केतु जो है आपके दशम भाव में है, बुध की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। तो अगर आपको जिनको भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो केतु थोड़ी सी यहां पर चुनौतियां पैदा करेंगे। केतु की दशा अंतर्दशा में आपके लिए चुनौतियां पैदा होंगी, और ये चुनौतियां कैसी होंगी? नौकरी में आपको दिक्कतें आ सकती है, नौकरी बदल सकती है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, या नौकरी में काफी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। हालांकि केतु दशम भाव बुध की राशि में, लेकिन इसके बावजूद केतु जो है नौकरी में आपको टिक कर बैठने नहीं देंगे, काफी भागदौड़, काफी मेहनत कराएंगे। यानी जनवरी के महीने में केतु जो है काफी चुनौतियां पैदा करेंगे। तो केतु की दशा अंतर्दशा उतनी बढ़िया नहीं, लेकिन बुध जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, अब बुध आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? दशमेश बुध आपके चले गए हैं 12वें स्थान में। 12वें भाव में बुध मंगल की राशि में। बुध ना केवल दशम भाव सप्तम भाव के भी स्वामी है। तो दशमेश बुध का 12वें भाव में जाना, ये आपके नौकरी कारोबार, खास करके कारोबार में किसी निवेश का सूचक है। कोई ना कोई बड़ा निवेश हो सकता है, कारोबार संबंधी खर्चा हो सकता है, कारोबार संबंधी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। बुध जो है अपने ही नक्षत्र में विराजमान है इस महीने के शुरुआत में, यानी बुध की दशा अंतर्दशा अगर आपको चल रही है तो बुध अपने ही नक्षत्र में है, और बुध आपके व्यापार की खूब वृद्धि करने वाले हैं। बेशक बुध खर्चे करवा रहे हैं, आपको अपने कारोबार के लिए दूर प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, दूर देशों में जाना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आपको फायदा क्या होगा? बुध आपको और बिजनेस दिलवाएंगे और अधिक से अधिक नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से बुध आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 2 जनवरी से बुध मार्गी भी हो जाएंगे। 7 जनवरी को बुध चले जाएंगे केतु के ही नक्षत्र में, और केतु स्वयं बुध की राशि में बैठे हैं। तो केतु, क्योंकि बुध केतु के नक्षत्र में जाएंगे और केतु दशम भाव में है, तो थोड़ी सी चुनौतियां पैदा करेंगे 7 जनवरी के बाद से। 7 जनवरी के बाद से केतु के नक्षत्र में जब बुध का प्रवेश होगा तो आपके मार्ग में रुकावटें थोड़ी सी आएंगी, क्योंकि केतु मंगल के नक्षत्र में है। तो यहां पर थोड़ा सा चुनौतियां पैदा करेंगे। 20 जनवरी को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और ये समय आपके कारोबार के लिए, आपकी आमदनी के लिए, आपकी इनकम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला। 20 जनवरी के बाद से बुध की दशा अंतर्दशा की बात कर रहा हूं, तो यह समय कारोबार के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत उम्दा होने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, धन लाभ के योग बनेंगे, और नई नौकरी के योग भी बन सकते हैं। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी है तो उसमें तरक्की मिल सकती है। दशमेश के बाद सीधा चलते हैं धनेश के ऊपर, क्योंकि कर्म, अगर कर्म अच्छा चलता रहेगा, कारोबार अच्छा चलता रहेगा, तो उम्मीद है आमदनी भी अच्छी होगी, धन लाभ भी उत्तम होना चाहिए। तो धनेश और लाभेश पर चलते हैं। तो धनेश आपके कौन है? शनि है। और शनि कहां बैठे हैं? शनि अपनी राशि में बैठे हैं पराक्रम भाव में, यानी धनेश का तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठना इस बात को सुनिश्चित करता है कि मेहनत से, कर्म करने से आपको धन लाभ अवश्य होगा। मेहनत करेंगे तो धन लाभ अवश्य होगा। और शनि चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। राहु कहां बैठे हैं? चौथे भाव में। तो यह धन लाभ कहां से होगा? यह धन लाभ होगा आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में से। यह धन लाभ आपको जमीन जायदाद आदि कार्यों से हो सकता है। लेकिन यहां पर राहु मंगल के माफ कीजिए बुध के नक्षत्र में है, तो यहां पर राहु आपको कारोबार से भी अच्छा धन लाभ करवाते हैं, क्योंकि बुध आपके दशम भाव के स्वामी है। तो आपने देखा कि शनि की दशा अंतर्दशा में आपको धन लाभ अवश्य होगा, मेहनत से, पराक्रम से होगा। और शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में है, तो प्रॉपर्टी के माध्यम से, जमीन जायदाद के माध्यम से धन लाभ होगा। और शनि की दृष्टि कहां का है? शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं।
तो शनि की दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है। ऐसे में शनि जो है थोड़ी सी उदासीनता भी पैदा करते हैं। शनि जो है थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में लाते हैं, तो इन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में बिल्कुल भी जगह बनाने मत दीजिएगा। इसके बाद शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि है, गुरु की भी भाग्य भाव पर दृष्टि है, यानी गुरु और शनि दोनों की भाग्य भाव पर दृष्टि। एक बात तो तय है, आपको पैतृक संपदा मिल सकती है। अगर आप पैतृक संपदा का इंतजार कर रहे हैं तो पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं और आपके पिता की भी तरक्की और प्रगति में सहायक होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा। शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि है। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि आपकी कठिनाइयों को कम करती है, आपके खर्चों को, आपकी बुरी चीजों को कम करती है, आपके ऊपर होने वाली अशुभ घटनाओं का नाश करती है। तो इस तरह से शनि आपको यहां पर भी 12वें भाव पर शनि की दृष्टि अच्छा फल ही देगी। शनि के बाद राहु की बात कर लेते हैं। राहु के साथ साथ उसके बाद हम लाभेश की बात करेंगे, तो पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु चौथे भाव में है, गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। तो राहु मल्टीपल तरीकों से आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि राहु एक तो गुरु की राशि में, गुरु लगन और चौथे भाव के स्वामी है, बुध के नक्षत्र में है, बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। तो राहु की दशा अंतरदशा में लगन भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। चौथा भाव भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में सफलता और लाभ अर्जित होगा। सप्तम भाव घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य भी हो सकते हैं। और दशम भाव नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की और प्रमोशन के योग। तो राहु की दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया। इसी तरह लाभेश की बात कर लें। लाभेश आपके बनते हैं शुक्र। शुक्र ना केवल लाभेश है, छठे भाव के भी स्वामी है और शुक्र भी आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। लाभेश का 12वें स्थान में जाना यह दर्शाता है कि आपके किसी बड़े कार्य में निवेश के योग बन रहे हैं, किसी बड़े व्यापार में आप निवेश करने जा रहे हैं और यह निवेश आपको आगे चल करके कैसा फल देगा। तो शुक्र जो है इस महीने के शुरुआत में शनि के नक्षत्र में, और शनि कौन है? शनि आपके धनेश है, यानी कि जो आप निवेश करने वाले हैं लाभेश की दशा में, शुक्र की दशा में, वो निवेश आपको धन दिलवाएगा, सफलता दिलवाएगा, धन लाभ दिलवाएगा। शुक्र 7 जनवरी को बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब बुध कौन है? सप्तम और दशम के स्वामी। तो जो निवेश आप करने वाले हैं बिजनेस को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, वो निवेश आपको और अधिक बिजनेस दिलवाएगा, क्योंकि सप्तम और दशम दोनों ही कारोबार को बढ़ाते हैं। तो वो जो निवेश आप करने वाले, इन्वेस्टमेंट आप करने वाले, वो और अधिक आपको फायदा पहुंचाएगा और ज्यादा से ज्यादा काम दिलवाएगा। इसके बाद 18 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे धनु राशि, मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। जब केतु के नक्षत्र में आएंगे थोड़ी सी चुनौतियां पैदा होंगी। ऐसा इसलिए कि केतु की अपनी पोजीशन तो बढ़िया, लेकिन केतु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी है। तो पंचम और द्वादश मिलकर के थोड़ी सी चुनौतियां पैदा करते हैं। तो यह समय आपको थोड़ा सब्र के साथ काटना है, क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं है। 29 जनवरी को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको केवल 18 जनवरी से 29 जनवरी का समय थोड़ा सा सावधान रहना है, शांत रहना है। उसके बाद जैसे ही शुक्र आपके अपने नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आर्थिक स्थिति एकदम से उसमें सुधार आएगा, नौकरी में कारोबार में एकदम से तेजी पकड़ेगा और आर्थिक लाभ भी बहुत होगा। तो शुक्र की दशा अंतरदशा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। हमने धनेश की बात कर ली, लाभेश की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पंचमेश की, कि पंचमेश की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। देखिए पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बृहस्पति किस प्रकार से आपको संतान के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन संतान के लिए और गहराई से अगर जानना है तो पंचम भाव बुद्धि का भी है, विद्या का भी है, प्रेम का भी है, संतान का भी है। तो पंचमेश को और गहनता से अध्ययन करना होगा। तो मंगल को हम अध्ययन करेंगे। मंगल आपके पंचमेश होकर के कहां चले गए? प्रथम भाव में। बुद्धि स्थान के स्वामी मंगल कहां चले गए? प्रथम भाव में। मंगल कौन है? उग्र ग्रह, आक्रामक ग्रह।
तो आपके विचारों में उग्रता और आक्रामकता को दर्शाते हैं, जिससे आपको बचना है। यानी आपको अपने विचारों के आवेश पर काबू रखना है, अपने क्रोध, अपने उग्रता, अपने आक्रामक रवैये पर आपको काबू रखना है, अन्यथा मंगल आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल के नक्षत्र में, दोनों नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। मंगल प्रथम भाव में, केतु दशम भाव में। तो यहां पे मंगल चुनौतियों के बाद ही सही आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। चुनौतियां भी आएंगी, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। फिर मंगल चले जाएंगे 14 जनवरी को शुक्र के नक्षत्र में, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में, एक तो मंगल और शुक्र आपस में मित्र भी हैं, सम भी हैं, और शुक्र आपके 6 और 11वें के स्वामी हैं। 6 और 11 का मतलब है नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल जाएगी, और आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। आमदनी यानी लाभ की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, राहु के ऊपर भी दृष्टि रहेगी। ऐसे में वाहन आदि संभल के चलाएं, और आपके माताजी के सेहत और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। खान पान का ध्यान रखें, पेट गैस, वायु आदि की समस्या दे सकते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहने से आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत अनबन और पार्टनर की सेहत को भी डाउन करते हैं। मंगल की अष्टम भाव पर नीच दृष्टि रहने से अचानक चोट आदि का भय बनाते हैं। तो पंचमेश मंगल के बाद अब हम बात करेंगे सप्तमेश की। सप्तमेश कौन है? आपके बुध हैं, और सप्तम भाव के स्वामी बुध जो हैं आपके, वैसे तो बुध के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बुध जो है दशमेश भी हैं, तो दशमेश बुध की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां केवल सप्तम भाव को लेकर के बुध की चर्चा करेंगे। तो सप्तमेश बुध चले गए हैं 12वें स्थान में, और मंगल द्वादशेश मंगल की आपके सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो ऐसे में पार्टनर की सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आपस में थोड़ी बहुत अनबन करवा सकते हैं। तो सप्तमेश पर, वैसे तो बुध पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सप्तमेश के बाद हम बात करेंगे भाग्येश की, सूर्य की। भाग्य भाव के अधिपति कौन है? सूर्य है। और सूर्य आपको कैसा फल देंगे इस महीने? अगर आपको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस महीने सूर्य बहुत ही उम्दा फल देने वाले हैं। सूर्य भाग्येश होकर के प्रथम भाव में आए हैं और गुरु से दृष्ट हैं। भाग्येश सूर्य प्रथम भाव में गुरु से दृष्ट है, तो क्या होगा? आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, बड़े अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता की तरक्की प्रगति होगी। और सूर्य इस महीने के शुरुआत में शुक्र के ही नक्षत्र में है। शुक्र 6 और 11वां के स्वामी है, तो आमदनी में वृद्धि, कार्यों में सफलता, कार्यों में सिद्धि, लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। उसके बाद 11 तारीख को सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करे जाएंगे, यानी सूर्य अपने ही स्व नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होंगे। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। पिता की पूरी तरक्की रहेगी, पिता की तरफ से सपोर्ट रहेगी। फिर 14 तारीख को सूर्य मकर राशि चले जाएंगे धन भाव में, और 24 तारीख को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। सूर्य जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब यहां पे चंद्रमा की पोजीशन डिपेंड करती है आपकी कुंडली में कैसी है। अगर तो आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, अब चंद्रमा शुभ कैसे होंगे? चंद्रमा शुभ होंगे अगर चंद्रमा आपके मान लीजिए अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग बना देंगे, या चंद्रमा अगर अपने मित्र राशियों में बैठे हो या शुभ स्थान में बैठे हो तो फिर चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अष्टमेश होने के नाते अचानक धन लाभ करवाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर ऐसे में धन हानि, स्वास्थ्य हानि करवा सकते हैं, और यही नियम चंद्रमा की अपनी दशा अंतरदशा में भी लागू होगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसमें आपको केवल और केवल जो ध्यान देना है, केतु पर ध्यान देना है, क्योंकि केतु और मंगल में आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, और केतु मंगल के नक्षत्र में जब भी आते हैं थोड़ा उग्र हो जाते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं, चुनौतियां भी पैदा करते हैं। तो ऐसे में मंगल और केतु इन दोनों के लिए सबसे उत्तम रेमेडी क्या है? आप एक तो गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो वहां जाए और भगवान श्री गणपति जी के आगे हर मंगलवार को या इतवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं और उनके आगे माथा टेकें।
इसके अलावा आप केतु का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, मंगल का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो इनके बीज मंत्र के जाप के साथ साथ आप डॉग्स को भी खाना आदि दे सकते हैं। तो इस प्रकार से केतु और मंगल के अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।